बच्चों, कक्षा 11 में आप लोग का स्वागत है। आज हम सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत का 7वां छंद जो है अध्ययन करेंगे। यह जो है इस प्रकार है। ऊधव जोग जोग हम नाही, ऊधव जोग जोग हम नाही। अबला सार ज्ञान कह जाने, अबला सार ज्ञान कह जाने। कैसे ध्यान धराही, कैसे ध्यान धराही। तेई मूदन नैन कहती हो, तेई मूदन नैन कहते हो। हरि मूरत जिन माही, हरि मूरत जिन माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर, ऐसी कथा कपट की मधुकर। हम ते सुनी न जाही, हम ते सुनी न जाही। श्रवण चीरी सिर जटा बधावहूँ, श्रवण चीरी सिर जटा बधावहूँ। ये दुख कौन समाहे, ये दुख कौन समाए। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, चंदन तजी अंग भस्म बतावत। विरह अनल अति दाही, विरह अनल अति दाही। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूल, जोगी भ्रमत जाहि लगी भूल। तो है अपमाही, तो है अपमाही। शूर श्याम तै न्यारी न पलथिन, शूर श्याम तै न्यारी न पलथिन। ज्यों घटते परछाहीं, ज्यों घटते परछाहीं। इस पद में सूरदास जी ने सूर सागर का बहुत ही मधुरतम प्रसंग है। सूरदास के अनुसार उद्धव जो है गोपियों को योग का संदेशा देने के लिए गए हैं, लेकिन गोपियां जो हैं अपने लिए योग का संदेशा, अपने लिए जो है योग के संदेश को अनुपयुक्त सिद्ध करती हैं और प्रेम को, प्रेम की महत्ता को ही सिद्ध करती हैं। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जोग जोग हम नाही। उद्धव जो है गोपियों को योग करने के लिए कहते हैं, ब्रह्म योग का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। तो इससे गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जोग जोग हम नाही। जोग जोग 2 बार आया है, तो यहाँ पे यमक अलंकार है। एक योग का अर्थ है योग और दूसरे योग का अर्थ है योग्य। हे उद्धव, हम योग के योग्य नहीं हैं, हम योग करने के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने, क्योंकि हम एक अबला नारी हैं, हम अबला नारी हैं। सार ज्ञान कह जाने, ज्ञान तत्व को कैसे मतलब जाने। हम ज्ञान
के तत्व को नहीं जानते हैं, बिना ज्ञान के कैसे ब्रह्म ध्यान धारण कर सकती हैं। ते मुदन नयन कहत हो, उस पर से भी हे उद्धव, आप हमें जो है आंख बंद करने के लिए कहते हैं। जब हम आंख बंद कर लेते हैं तो हरि मूरत जिनमाही, उन आंखों में भगवान की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। और जिन आंखों में भगवान की मूर्ति बसी हुई है तो कैसे योग किया जा सकता है, कैसे ब्रह्म का योग हम कर सकते हैं, ब्रह्म का ध्यान कर सकते हैं। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न जानी। तब जो है गोपियां कहती हैं कि हे मधुकर, मधुकर माने भौरा, और उद्धव को भौरा की उपमा दी गई है। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हे उद्धव, ऐसी कपट की कथा, कपट रूपी कथा जो है हमसे सुनी न जाही, हमने नहीं सुना है, हमसे सुना नहीं जाता। श्रवण तीर जटा बधाओ, और आप हमें यह भी करने के लिए कहते हैं। श्रवण तीर कानों को चिरवाकर उसमें छेद कर छिद्र बनाने के लिए, छिद्र करने के लिए, छिद्र करके मुंदरी पहनने के लिए कहते हैं। सिर जटा बधाओ, और सिर पर जटा बांधने के लिए। ये दुख कौन समाई, ये दुख भला कैसे सहन कर सकती हैं, क्योंकि हम एक अबला नारी हैं। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, और चंदन वैसे हमारे अंगों को शीतलता प्रदान करती है। चंदन का त्याग करके अंगों पे भस्म लगाने की बात कहते हैं। हे उद्धव, चंदन का लेप छोड़ करके अंगों पे भस्म लगाने के लिए बताते हैं, भस्म लगाने के लिए कहते हैं। चंदन का लेप जो है हमें लगाने पर भी हमें विरह की आग सताती है। विरह अनल अतिराही, जब हम भस्म लगाएंगे तो हम विरह की ज्वाला में और अधिक जल जाएंगे। विरह की ज्वाला जो है अत्यंत हमें जलाती है। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो है अपमाही। हे उद्धव, योगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो है अपमाही। योगी लोग भ्रमत जाहि लगी भूले, मतलब यदि आप भ्रमण करने का स्थान भूल गए हो, सो तो है अपमाही, वह तो अपने आप में ही समाया हुआ है। वह श्री कृष्ण जो है अपने शरीर में ही विद्यमान है। गोपियां कह रही हैं, सूर श्याम ते न्यारी न पलथिन। सूरदास के अनुसार गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण एक पल अर्थात एक क्षण भी श्री कृष्ण से हम दूर नहीं रह सकती हैं। ज्यों घटते परछाई, जैसे घटते परछाई, जैसे शरीर से परछाई अलग नहीं होती है, जैसे शरीर से परछाई जो है अलग नहीं होती है। गोपियां कहती हैं कि जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, के भूल भटकने की है। योग के माध्यम से हमें भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह श्री कृष्ण तो अपने शरीर में ही विद्यमान हैं। श्री कृष्ण जो है हमारे शरीर में विद्यमान है। सूरदास के अनुसार गोपियां कहती हैं, श्री कृष्ण जो है एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी हमसे
अलग नहीं हो सकते, या हम उनसे एक क्षण भी अलग नहीं रह सकती। जो घटती परछाई जैसे शरीर से परछाई अलग नहीं होती है, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण से भी एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के सूर सागर से संकलित भ्रमर गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। इसमें जो है उद्धव गोपियों को योग का संदेशा देने के लिए आए हैं। गोपियां जो है अपने आप को अबला नारी बताती हैं, इसलिए वह ब्रह्म योग धारण नहीं कर सकती। उनका जो है कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति में ही विश्वास है, अटूट संबंध है। अब जो है काव्यगत सौंदर्य रस में देखेंगे कि गोपियों का कृष्ण के विरह दशा का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पे विप्रलंब श्रृंगार रस है। अलंकार जो है जोग में यमक अलंकार और विरह अनल में रूपक अलंकार, ज्यों घटते परछाई में उपमा अलंकार है। छंद जो है पदावली है, सरस, और छंद जो है भाषा जो है सरस मधुर ब्रज भाषा है, और गुण जो है माधुर्य गुण है। इस प्रकार भ्रमर गीत का 7वां पद जो है न समझ में आया हो तो उसे आप दोबारा पूछने का कष्ट कर सकते हैं।